जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से। तो आज का सत्संग, आज मेरा जो है दूसरा सत्संग है। गुरु जी ने मुझे जो है 11 सत्संग करने के लिए ब्लेस किया हुआ है। तो मैं जो हूँ आज दूसरा सत्संग लेके आई हूँ। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले जो है मैं गुरु जी का महामंत्र मंत्र का जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, क्योंकि मैं एक बहुत मामूली इंसान हूं। इन सब इतनी बड़ी हस्ती का मैं क्या वर्णन करूं, क्योंकि मैंने कभी इतना ज़्यादा चमत्कार कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। हमेशा दुखों में, स्ट्रगल में ही मेरी लाइफ बीतती रही। और जब मुझे गुरु जी मिले उस टाइम भी नेगेटिविटी ने हमें इतना घेरा हुआ था। साथ में आर्थिक जो स्थिति थी हमारी वो भी बहुत ज़्यादा डाउन थी। हमें जो था इसमें मैं आपको संगत जी बताऊं तो उस टाइम मेरी जो सिस्टर है उसकी बेटी की मैरिज उन्होंने अचानक ही रख दी। और 2 महीने में उन्होंने शादी भी रख दी उसकी, मतलब कि शादी हो जानी है 2 महीने में और फटाफट जो है आप लोग इंतज़ाम कर लो। तो हम लोगों को उस टाइम बच्चों की फ़ीस भी थी पेंडिंग पड़ी हुई, वो भी देनी थी। साथ में जो था फंक्शन का भी पूरा जो था खर्चा करना था और साथ में अपने लिए भी कपड़े वगैरह लेने थे। तो हम लोग इतनी टेंशन में हो गए थे दोनों हस्बैंड वाइफ कि हम दोनों में रोज़ लड़ाइयाँ हो रही थी इस वजह से कि हम लोग कैसे करेंगे, तूने वहाँ खर्चा कर दिया, वहाँ कर दिया, आज हमने बचाए होते। ऐसा मतलब सोच सोच के जब जिनकी मतलब आप समझ सकते हैं ना, जिनके हम लोग इतना कमाते भी नहीं हैं कि हाँ हम लोग इतना बचा सके पीछे को। तो ये जो है मैंने इतना बड़ा चमत्कार देखा उस टाइम। जैसे ही मुझे गुरुजी मिले ना तो उसके बाद मेरा विश्वास थोड़ा थोड़ा इतना जगना गया कि सब कुछ गुरुजी ही करेंगे जो कुछ भी है। अब कुछ ऐसी इतनी उम्मीद जग गई। वैसे मैं पूजा करती हूँ लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा विश्वास नहीं होता था कि मेरे साथ ये अच्छा ही होगा। शायद मैं खुद भी नेगेटिविटी के कारण इतनी ज़्यादा नीचे डाउन ही अपने आप को समझती थी कि मेरा कुछ अच्छा होगा ही नहीं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो यही समझती रही आज तक। लेकिन एक विश्वास अंदर से जगाया गुरुजी ने कि अब जो है तेरे, उसमें मेरे को मैसेज भी ऐसे ही आते थे कि तेरे जो हैं अच्छे दिन आने वाले हैं बेटा, तो सब्र रख, बस ऐसा आता रहता है। और ऐसे ही मुझे हमारा जो काम था मेरे पति जी का, मैंने 18 साल में नहीं देखा था ऐसा कि अचानक उनके पास इतना काम आया जिससे उनकी जो जैसे हमारे जो बच्चों की फ़ीस पेंडिंग पड़ी थी वो भी अच्छे से हो गई और शादी का खर्चा भी अच्छे से हो गया। और साथ में हमने जो है बच्चों का भी मतलब जो फ़ीस वगैरह थी वो सारी जो है अच्छे से दे दी। ज़िंदगी मुझे तो ये मैंने आज तक ये अनुभव नहीं किया कि मैंने शादी के बाद 18 साल में अभी तक जो है मतलब इतनी ज़्यादा मैं खुश नहीं हुई जितनी मैं इन 4 दिन जो हम चंडीगढ़ में शादी में गए थे ना, तो इतनी ज़्यादा खुशी भरे पल बीते वो कि वो खुश इंसान तभी होता है ना जब उसके पास 4 पैसे होते हैं। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो कहीं गया तो उसके पास कुछ है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर इंसान पूरा खाली होता है ना तो अंदर से भी कुछ ऐसी फीलिंग रहती है कि हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छे लोगों में जब बैठना उठना होता है ना तो हम लोग अंदर से आदमी टूटा हुआ होता है। तो वैसे ही हालत में हम लोग थे। तो अचानक से 1.5-2 महीने में हमारा जो काम था इतना अच्छा हुआ कि हमें वो खुशी भी वहाँ पे जाहिर हुई। सब लोग बोलने जो हमें जानते थे ना तो वो सभी हमें बोलने लगे कि तुम लोग मतलब अब जो है शायद भाई मेरे हस्बैंड अंकल को सभी बोलने लगे कि ये अच्छा कमा लेते हैं शायद अब, कि तुम लोगों ने भाई बहुत अच्छा, हमने सबके बराबर जितना जो मेरी दूसरी बहन थी उसने भी जितना मेरी बहन की बेटी को दिया उतना ही मैंने उसको दिया। क्योंकि ये सारी मैंने कहाँ दिया, मेरे गुरुजी ने ये सारा कुछ किया। क्योंकि मेरा जो विश्वास उनके प्रति हो गया था ना कि ये सब कुछ वही करेंगे, तो उन्होंने सच में ही करके दिखाया। वो मुझे जो है किसी के सामने झुकने नहीं दिया कि हाँ मैं ये कर नहीं सकती, मैंने ये नहीं
नहीं दिया, ये नहीं किया, तो ये किसी के सामने भी नहीं झुकने दिया। मेरे पति जब बोलते थे ना मुझे कि कैसे होगा, क्या होगा, तो मैं उनको ये विश्वास दिला रही थी कि मुझे पता नहीं क्यों अंदर से इतना विश्वास हो रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा। और सच में ही बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा हुआ। और ये सारी मेहरबानी मेरे गुरुजी की है। उनका मैं शुक्राना कैसे करूं, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद जो था हमारे मतलब फिर हमारी फिर स्थिति जो है, पता नहीं क्यों मेरे को जैसे ऐसा लगा कि नेगेटिविटी फिर से स्टार्ट हो गई हमारे घर में। तो मुझे एक दिन मैसेज भी आया कि गुरुजी का कि तुझे जो है मुझसे दूर करना चाहते हैं लोग। शायद उनको ये पता चल गया कि इनकी जो स्थिति अब बहुत अच्छी हो रही है, तो लोगों ने मुझे जो है फिर से शायद ब्लैक मैजिक मेरे घर पे करना शुरू कर दिया। और हमारी जो स्थिति थी वो फिर से थोड़ी डाउन हो गई, थोड़ी डाउन हुई। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारा खर्चा नहीं चला, खर्चा अब गुरुजी हमारा बहुत अच्छे से चला रहे हैं, पर अब जो है स्थिति फिर से थोड़ी डाउन हो गई है। पर मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरा आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा मतलब ऐसी हो गई कि पता नहीं क्यों मेरे को इतना विश्वास होते हुए भी मेरे मन में पता नहीं क्यों फिर से गुरुजी के प्रति, गुरुजी माफ़ करना, पर मुझे सच में ही हुआ, बहुत बार हुआ कि मन में ऐसा हो जाता है कभी कि पता नहीं ये मैं सच में ही सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। क्योंकि बीच बीच में कई बार ऐसा हो रहा था जिससे फिर से परेशानियाँ आना शुरू हो गई थी। शादी के जैसे ही हम घर आए तो शायद बहुत से लोगों की हमें नज़र वगैरह लग गई, और उससे हम फिर से जूझना शुरू हो गए। हम जो हैं एक दूसरे से, हमारी जो है लड़ाइयाँ फिर से स्टार्ट हो गई, वैसा ही स्टार्ट हो गया। और जैसे ही मैं मंदिर में भी गई, जैसे मैं एक माता जी, चामुंडा माता जी के मंदिर जाती हूँ, वहाँ पे भी मुझे यही बताया कि वो लोग जो है फिर से जो है मेरे ऊपर और मेरे घर पे ऊपर जो है ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। तो इस वजह से मैं फिर से थोड़ा विश्वास मेरा डगमगाया। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा विश्वास डगमगाए। मेरा विश्वास आपके ऊपर हमेशा बना रहे गुरुजी। मैं ऐसा विश्वास करूं कि मैं पूरी तरह से अपने परिवार को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ गुरुजी। और मेरे परिवार का आप ही ध्यान रखेंगे, मेरे बच्चों का भी आप ही ध्यान रखोगे, मेरे पति के हेल्थ का भी और उनके काम का भी आप ही ध्यान रखेंगे। और गुरुजी जो मैंने आपके चरणों में अपनी जो अरदास मांगी है, मुझे जब पता है कि वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। तो आज का सत्संग मैं यहाँ बस यहीं समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी कर